दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेवीएस स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और उसका प्रकार कितना होता है, इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए समझ रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या इतने समझ में आ गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह मान चलिए संसार में जो भी हम आंख से देखते हैं उसका कोई नाम होगा तो उस नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में कलम, कलम क्या है? एक नाम है। पेन का नाम है कलम। उसके बाद राम, राम राम हो गया। वस्तु का हो गया, व्यक्ति के नाम होगा। अब स्थान में तुर्कोलिया, तुर्कोलिया। भाव का एक नाम ले लीजिए बुखार। क्या है? वो एक अनुभव देता है, भाव होता है, दुखता नहीं है। बुखार हो गया आदि हो गया। अब इतने समझ में आ गया। अब क्या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार होता है। कौन कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये पांचों के यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए हम फर्स्ट प्रकार पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी खास या एक, मतलब किसी खास हो या एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब आप इसे समझिए सिंगल आदमी होगा, जिसे उसका दूसरा कोई नाम नहीं। जैसे आदमी का कोई राम, चाहे मोहन, सोहन, ये कोई एक एक नाम में होता है। किसी का पास में 2 नाम होता है तो उसी का नाम होता है, एक नाम होता है। उसी तरह किसी ताजमहल ले लीजिए, ताजमहल का एक नाम है। तो ये सब क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो यहां पर लीजिए व्यक्ति में ले लीजिए राम, राम हो गया। मोहन हो गया, सीता हो जाएगा। क्या? व्यक्ति मतलब आदमी का नाम, सीता, ये हो गया। उसको वस्तु ले लीजिए, वस्तु में ताजमहल ले लीजिए, ताज महल। उसके बाद लाल पेन भी हो जाएगा, लाल कलम। सिर्फ कलम कहिएगा ना तो जातिवाचक में जाएगा, कलम नहीं होगा। हो गया। इसी तरह आदि। उसके बाद स्थान में, स्थान में तुर्कोलिया, मोतिहारी, क्या हो गया? मोतिहारी, मोतिहारी, पंजाब आदि अपना लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो, वह संज्ञा हो, वह शब्द, वैसे शब्द जिससे पूरे जाति का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए गाय। गाय में बहुत प्रकार होता है, देसी गाय होता है और जर्सी गाय होता है, अलग अलग प्रकार का होता है ना। उसी तरह ये एक गाय बोलने पर सभी आ जा रहा है। उसके बाद कुर्सी, कुर्सी में भी बहुत सारे कंपनी होता है, बहुत सारा अलग अलग कंपनी होता है, टाटा होता है और क्या क्या होता है तो हमको पता नहीं है। उसके बाद शूज ले लीजिए, शूज में भी बहुत सारे कंपनी होता है, लेकिन शूज नाम लेने पर सारा शूज आ जाता है। मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में बहुत है, रेडमी, आईफोन, वीवो, टेक्नो, ये सब आता है। तो मोबाइल नाम लेने पर सब मोबाइल का नाम, मोबाइल का बोध हो रहा है, लेकिन कंपनी तो अलग अलग है। तो उसी तरह यह भी है, उसी को कहते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। तो एक में क्या देगा? मोबाइल हो जाएगा, मोबाइल। इसका बहुत सारा कंपनी होता है। उसके बाद क्या देगा? कुर्सी, सॉरी कुर्सी। उसके बाद अपना लिख सकते हैं आदि। इतना तक कोई दिक्कत? चलिए आगे समझ रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह का मतलब आप समझ रहे, समूह यानी भीड़। जिस शब्द से भीड़ का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे जिस शब्द से समूह का बोध हो, समूहवाचक। जैसे आप ले लीजिए गैंग, गैंग में जो बच्चा सब होता है उसका एक गैंग बना रहता है। क्या अपने आप को बदमाश समझता है, उसमें क्या होता है? बहुत सारा बच्चा जुड़ा रहता है, आदमी जुड़ा रहता है। तो क्या होता है? उस सभी आदमी को जोड़ कर ना गैंग बनता है। तो क्या हो जाएगा? गैंग हो जाएगा, गैंग। उसके बाद केला के गुच्छा भी हो जाएगा, केला, केला के गुच्छा।
गुच्छा भी हो जाएगा। उसके बाद और आप बताइए समूह, कौन सा जो गांव देहात में चलता है हथैया वाला समूह होता है वह भी हो जाएगा। उसके बाद और भी क्लास, वर्ग, जैसे एक वर्ग में कितना बच्चा रहता है, बहुत सारा बच्चा रहता है, 10 20 15 बहुत सारा बच्चा रहता है। इसी तरह आदि आप अपना लिख सकते हैं। समझ में आ गया? आदि समझ में आ गया? आशा करता हूँ समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो जाकर घर पे रिवाइज कीजिएगा और लिखिए। धन्यवाद।